friends, welcome to my YouTube channel that is रागिनी एक गृहिणी। तो गृहिणी तो हम हैं, पर गृहिणी के भी कुछ सपने होते हैं। वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे टीचर बनना है। खैर अभी तो बहुत दिक्कत है कि एक टीचर बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं बीपीएससी टीआरई के एस्पिरेंट हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मेरा रिज़ल्ट बहुत कम मार्क्स के लिए छूट गया था, तो उसके बाद से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। हर बार प्रयास रहता ही है कि हाँ हो जाए, पता नहीं हो पा रहा है। आप में से भी कुछ लोग मेरे इस बात से रिलेट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है। अब TRE 4 के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत टाइम से दिया गया है कि नोटिफिकेशन आएगा, पर अभी तक कुछ वैसा उसके बारे में है कि जुलाई में आएगा, पर आया नहीं है तो नहीं है। लेकिन अभी तक हम अपने आप को बहुत डिमोटिवेट ऐसा फील कर रहे थे, नहीं करना पढ़ाई। तो क्या आपको भी लगता है ऐसा कि नहीं करना चाहिए पढ़ाई, या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए? तो मुझे लगता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो ये कि हम कोशिश करें। हाँ बेटा बारिश हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, बैठो टीवी देखो। तो कई बार लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो करना है या तो नहीं करना है। नहीं करने के लिए बहुत सारे हैं कि हाँ, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि इस वजह से नहीं करना। करने के बस एक ही रीज़न है कि तैयारी करने से कुछ तो अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। सो यही सब सोच के इतने टाइम से हम बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। पर लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। हर दिन ऐसे खटखट दिमाग में आता है, हम बिल्कुल ऊब चुके हैं इन चीज़ों से। प्रीलिम्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्या करें, मतलब करना चाहिए। तो लगता है कि एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल में। नहीं करने के बहुत ऑप्शन है, करने के बस यही है कि हाँ अभी टाइम है, सितंबर में दिया हुआ है कि एग्ज़ाम होगा, तो कुछ करना चाहिए। सब कुछ मेरा जीवन चल ही रहा है, खाना पीना, फैमिली, बच्चे, उसकी पढ़ाई, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि टीचर बनना बस एक वो नहीं है कि इंडिपेंडेंट होना है, वो भी है, लेकिन ये है कि कुछ तो बहुत अच्छा होगा अगर हम एक टीचर बनेंगे। आप में से बहुत लोग टीचर जो बन चुके हैं वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमको लगता है कि एक टीचर बनना बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। तो यही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि टीचर बने। और ये बहुत सारा एग्ज़ाम है, लेकिन पता नहीं और किसी चीज़ में ऐसा रुचि नहीं है, दिल नहीं है कि हाँ वो चीज़ करें। टीचिंग लाइन में है कि टीचर बन सकते हैं और बनना चाहिए। तो इस वजह से आज पता नहीं ऐसा लग रहा है। आप में से तो बहुत से लोग कंटिन्यू होंगे अभी भी पढ़ाई में, पर हम जैसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल थक हार के बैठ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है वो समय आ गया है रीस्टार्ट करने का। तो पता नहीं आज से ऐसा मन कह रहा है कि कुछ सब तो पढ़ा हुआ है, रिवीजन
ही करते हैं, इसको रिवीजन ही कहते हैं। ये रीस्टार्ट रिवीजन का है, क्योंकि हो सकता है मेरा रिवीजन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा जिस वजह से मेरा नहीं हुआ, या जो भी है। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोग रिजल्ट जानते हैं कि आप कितनी मेहनत की, वो नहीं जानते, पर रिजल्ट जानते हैं कि आपका नहीं हुआ। पर ये लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे खुद के लिए है कि क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कमी थी मेरे अंदर। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। क्या कहते हो आप लोग, करते हैं? मुझे लगता है करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो हम सोचे हैं कि हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। पूरा एक मंथ, अभी जून लास्ट चल रहा है, पूरा जुलाई हमको लगता है कि पूरा 6 to 12 एनसीईआरटी को बस यूं ही कहानी की तरह, मैंने इस चीज़ के लिए नहीं कि क्या क्वेश्चन आएगा, इस लोड से निकल के कि जस्ट एक कहानी की तरह पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं। इस बार ऐसे करके देखते हैं, प्रेशर लेके तो कुछ हाथ में आया नहीं, लेकिन अब ये लगता है कि हाँ कुछ मज़े के लिए, इंटरेस्टिंग, ये सोच के कि हमको पढ़ना है, आगे कुछ करना है। बस यही 2 मंथ है मेरे पास, जुलाई अगस्त और आधा सितंबर। तो इतना ही समय है मेरे पास, हम इतना में कुछ तो कर लेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, बट आगे जाके ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोशिश भी तो नहीं किए। तो हम तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी कहिए, करना चाहिए स्टार्ट? मुझे लगता है करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर यकीन करेंगे ना, ऐसे बहुत से रोड़े आएंगे रास्ते में, जिसे लगता है, पता है, हर दिन लगता है कि करेंगे नहीं करेंगे। आज पढ़ लिए, शाम तक फिर से डिमोटिवेट हो गए, फिर दूसरे दिन मन नहीं लगा, फिर तीसरे दिन निकाल के, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक रीज़न ढूंढना है कि क्यों यही क्यों, तैयारी ही क्यों। जब उसका जवाब मिल जाए, मुझे तो मिल गया है। मेरे सपने एक टीचर बनने के, बस इतना रीज़न काफ़ी है। तो ऐसा है कि स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इतने बार गिर के उठे हैं, फिर से एक बार, तो मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपनी कहिए। तो मेरा क्या है ना, हम 12th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहते हैं। भाग 3, पता नहीं ये शायद उल्टा दिख रहा है क्या, उल्टा क्यों दिख रहा है। तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे, 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी भाग 3। इस बार टफ से स्टार्ट करते हैं, मैंने 12th से, हमको लगता है मैक्सिमम चीज़ें उसमें होती है। तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी, आप में से किन लोगों का हिस्ट्री पॉलिटी, आप ज़रूर बताइएगा। मेरा हिस्ट्री पॉलिटी है, तो हर कुछ आपका हो या मेरा हो, पढ़ा हुआ है, पर ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। एनसीईआरटी को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को, और इस बार अपनी एक सीट पक्की करने के लिए पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एक सीट पक्की करने के लिए, और जिसका जो हो ना हो, मेरी एक सीट पक्की होनी चाहिए। बस इस विश्वास के साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, आप भी और मैं भी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मेरी जो रूटीन है स्टडी की, घर संभालते हुए कैसे मैं पढ़ाई करती थी, तो बहुत दिन से बंद कर दिए हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एक मेरा क्या है ना कि एक डेली रूटीन और एक वीकली रूटीन और एक मंथली रूटीन, सॉरी, तो इस टाइप से हम अपना रूटीन आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। मेरा जो भी रूटीन होगा पर डे का, मेरे ख्याल में अपना पहले जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो मेरा जो हिस्ट्री पॉलिटी है उसको ज़्यादा टाइम देते हुए, क्योंकि अगर हिस्ट्री पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है तो वो मेरा जीके जीएस का भी वो पार्ट मेरा क्लियर हो जाएगा इससे। और उसके वजह से मेरे ख्याल में ना, जो आपका इजी है, जो आप बेहतर समझते हैं, जिसको
आप उसको पक्का कर लीजिए, कम से कम उसको पक्का कर लीजिए कि हाँ ये मेरा जोन है, इसको तो हम पक्का ही कर लेंगे, उसमें से एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे का जो भी होगा इससे रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे। जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उस तरह आपसे शेयर करेंगे। आप भी कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी। इस तरह से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। तब तक आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी, और आज गृहिणी से रिलेटेड नहीं, आज किसी और बारे में बात करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं